दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया जब आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं? चार्ट्स की रंग बिरंगी लाइनें आपके सामने नाच रही होती हैं, कैंडल्स की चाल आपको बुला रही होती है और आपके मन में सवालों का एक अंतहीन तूफान उठ रहा होता है। क्या यह ट्रेंड ऊपर जाएगा या अचानक पलट जाएगा? क्या मैंने सही समय पर एंट्री की या फिर मैंने जल्दबाजी कर दी? कहीं मेरा प्रॉफिट फिर से मेरे हाथों से फिसल तो नहीं जाएगा? आपने तकनीकी एनालिसिस की मोटी-मोटी किताबें पढ़ी, मूविंग एवरेज, RSI, MACD जैसे इंडिकेटर्स को रट लिया, YouTube पर घंटों ट्यूटोरियल्स देखे और हर उस सलाह को आजमाया जो आपको मिली। फिर भी हर बार बाजार आपको चुनौती देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह जाती है? मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स, इंडिकेटर्स या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं चल रहा। यह खेल आपके मन की गहराइयों में चल रहा है। यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक यात्रा है जो आपको बाजार को समझने से ज्यादा खुद को समझने की कला सिखाएगी। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा, बल्कि एक मजबूत, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरा इंसान भी बनाएगा। अगर आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, अपने मन को अनुशासित करने के लिए और बाजार की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर हफ्ते ऐसी गहरी, प्रैक्टिकल और जीवन बदलने वाली सीख हासिल कर सकें। चलिए, बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं इस यात्रा को। एक ऐसी यात्रा जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी और आपके भीतर की ताकत को जागृत करेगी। पहला कदम, ट्रेडिंग का असली रणक्षेत्र, आपका मन। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो मेरे मन में एक चमकता हुआ सपना था, जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाना और आर्थिक आजादी हासिल करना। मैं रात रात भर चार्ट्स के सामने बैठता, हर कैंडल के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करता। मैंने बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश हरामी जैसे मोमबत्ती पैटर्न्स सीखे, मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स को समझा। मैंने ट्रेडिंग गुरुओं की किताबें पढ़ी, YouTube पर अनगिनत ट्यूटोरियल्स देखे और सोचा कि बस अब मैं तैयार हूं। मैंने अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे डाले और सोचा अब तो बस जीत ही जीत है। लेकिन सचमुच ऐसा हुआ नहीं। हर बार जब मेरा ट्रेड गलत जाता, मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता। मैं सोचता, शायद मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है, शायद मुझे और इंडिकेटर्स सीखने चाहिए, शायद मुझे और चार्ट्स देखने चाहिए। मैंने नए नए कोर्स ज्वाइन किए और भी जटिल स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश की, लेकिन नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन जब मैं लगातार नुकसान से थक चुका था, मैंने रुककर खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सचमुच बाजार से हार रहा हूं या अपने आप से? उस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई साधारण स्किल नहीं है, जैसे साइकिल चलाना, कार ड्राइव करना या टाइपिंग करना। यह एक मानसिक युद्ध है। यह आपके डर, आपके लालच और आपकी बेचैनी के खिलाफ एक जंग है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका मन कितनी तेजी से दौड़ने लगता है? एक पल में आप प्रॉफिट की उम्मीद में उड़ रहे होते हैं और अगले ही पल नुकसान का डर आपको नीचे खींच लेता है। यह वही जाल है जो आपको पीछे रखता है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। मैंने एक बार एक ट्रेड लिया जो शुरू में शानदार प्रॉफिट में था। मेरी स्क्रीन पर हरे नंबर चमक रहे थे और मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैंने सोचा, बस अब तो मैंने बाजार को समझ लिया। लेकिन अचानक कीमत थोड़ा पीछे हटी और मेरे मन में पिछले नुकसान की यादें तैरने लगी। मैंने सोचा, कहीं यह ट्रेड भी गलत ना हो जाए। मैंने पहले भी इतना गंवाया है, अब और नहीं। और मैंने जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर दी और फिर बाजार मेरी दिशा में ही तेजी से भागता चला गया। मैंने उस दिन न सिर्फ प्रॉफिट गंवाया, बल्कि एक बड़ा मौका भी खो दिया। और वह मौका मैंने इसलिए खोया क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अपना मन था। ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है अभी में रहना। न पिछले ट्रेड की गलती को कोसें, न अगले ट्रेड की उम्मीद में खो जाए। सिर्फ वही सच देखें जो उस पल में चार्ट आपको दिखा रहा है। अगर आप हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखें तो आपका मन शांत रहेगा, और जब आपका मन शांत होता है तभी आप बाजार के संकेतों को सही तरीके से समझ पाते हैं। मैंने एक बार एक ट्रेडिंग डायरी शुरू की। हर ट्रेड के बाद मैं लिखता था कि मैंने क्या सोचा,
क्या महसूस किया और क्या गलती की। उस डायरी ने मुझे दिखाया कि मेरे ज्यादातर नुकसान मेरी तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि मेरी भावनाओं की वजह से हुए। मैं या तो डर में ट्रेड बंद कर देता था या लालच में बहुत देर तक रुक जाता था। उस डायरी ने मुझे मेरे मन का सच दिखाया। मैंने एक और चीज शुरू की। हर ट्रेड से पहले मैं 5 मिनट की गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करता था। यह मेरे मन को शांत करता था और मुझे उस पल में लाता था। मैंने पाया कि जब मैं शांत मन से ट्रेड लेता हूं, तो मेरे फैसले ज्यादा सटीक होते हैं। आपसे सवाल, क्या आप अपने मन को शांत रखकर उस पल में पूरी तरह मौजूद रह सकते हैं? क्या आप अपने पिछले नुकसान को भूलकर अपनी अगली उम्मीद को छोड़कर सिर्फ चार्ट की सच्चाई को देख सकते हैं? अगर हां, तो आप ट्रेडिंग की आधी जंग जीत चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी सच्चाई की, जो बाजार को समझने की कुंजी है। दूसरा कदम, ट्रेंड को समझें। बाजार एक विशाल समुद्र की तरह है दोस्तों। उसकी लहरें कभी शांत होती हैं, कभी तूफानी। लेकिन अगर आप उसकी गति को समझ लें, तो आप उसमें डूबने के बजाय तैर सकते हैं। ट्रेंड को पकड़ना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। यह बस बाजार की भाषा को सुनने की कला है। लेकिन हम अक्सर उस भाषा को सुनने के बजाय अपनी कहानी थोपने की कोशिश करते हैं। जब मैं नया ट्रेडर था, मैं हर चार्ट में वही देखता था जो मैं देखना चाहता था। अगर मैंने सोचा कि बाजार ऊपर जाएगा, तो मैं हर हरे कैंडल को उसी नजर से देखता। अगर मैंने सोचा कि बाजार नीचे जाएगा, तो हर लाल कैंडल मुझे सही लगता। लेकिन जब बाजार मेरे खिलाफ गया, तो मैंने खुद को कोसना शुरू किया। मैं सोचता, मैंने गलत क्या किया? मेरे इंडिकेटर्स ने मुझे धोखा क्यों दिया? फिर एक दिन मैंने चार्ट को खाली मन से देखा। मैंने अपनी राय को एक तरफ रखा और सिर्फ यह पूछा, बाजार मुझे क्या बता रहा है? उस दिन से मेरी ट्रेडिंग बदल गई। ट्रेंड को समझने का मतलब है बाजार की कहानी को बिना जजमेंट के सुनना। जब बाजार ऊपर जा रहा हो, तो आप देखेंगे कि कीमतें नए शिखर बनाती हैं, फिर थोड़ा पीछे हटती हैं, लेकिन फिर से ऊंचे शिखर बनाती है। इसे हम हायर हाई और हायर लो कहते हैं। नीचे जाते वक्त भी यही पैटर्न, निचले शिखर, निचले गर्त, यानी लोअर हाई और लोअर लो। लेकिन इसे देखने के लिए आपके मन का शोर बंद होना चाहिए। मैं आपको अपनी एक और गलती बताता हूं। मैंने एक बार एक अपर ट्रेंड में ट्रेड लिया। चार्ट पर सब कुछ साफ था। कीमतें लगातार ऊंचे शिखर बना रही थीं, मूविंग एवरेज मेरे पक्ष में थे और वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। लेकिन मेरे मन में एक डर था कि कहीं यह रिवर्स ना हो जाए। मैंने जल्दबाजी में ट्रेड बंद कर दिया और बाजार मेरी दिशा में ही दौड़ता चला गया। मैंने उस दिन एक बड़ा मौका गंवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ट्रेंड पर भरोसा नहीं किया। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेंड को पकड़ने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। ट्रेंड को समझने के लिए आपको अपने टाइम फ्रेम को समझना होगा। अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखें। अगर स्विंग ट्रेडर हैं, तो 4 घंटे या डेली चार्ट पर ध्यान दें। लेकिन सबसे जरूरी, एक टाइम फ्रेम पर टिके रहें। अगर आप हर मिनट टाइम फ्रेम बदलते रहेंगे, तो आप ट्रेंड को नहीं, बल्कि अपनी बेचैनी को देख रहे होंगे। मैंने एक बार एक ट्रेडिंग प्रयोग किया। मैंने 1 महीने तक सिर्फ 4 घंटे के चार्ट पर ट्रेड किया। मैंने हर ट्रेड में सिर्फ ट्रेंड की दिशा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मोमेंटम देखा। मैंने अपने इंडिकेटर्स को कम किया और सिर्फ साधारण 50 और 200 मूविंग एवरेज और वॉल्यूम पर ध्यान दिया। नतीजा, मेरे ट्रेड्स की सटीकता बढ़ गई, क्योंकि मैंने बाजार की सच्चाई को देखना शुरू कर दिया था। मैंने एक और चीज सीखी, ट्रेंड को समझने के लिए आपको बाजार के शोर से बचना होगा। मैंने अपने चार्ट से सारे अनावश्यक इंडिकेटर्स हटा दिए। मैंने न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और ट्रेडिंग ग्रुप्स की भविष्यवाणियों को इग्नोर करना शुरू किया। मैंने सिर्फ चार्ट पर ध्यान दिया और यह मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था। आपसे एक टिप, अगली बार जब आप चार्ट खोलें, तो खुद से पूछें, क्या मैं बाजार की सच्चाई देख रहा हूं या अपनी इच्छा को सच मान रहा हूं? अगर आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे पाएंगे, तो ट्रेंड आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगा। लेकिन ट्रेंड को समझना सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होता है, सही समय पर एंट्री करना। तीसरा कदम, एंट्री का रहस्य एंट्री करना। ट्रेडिंग का सबसे रोमांचक और डरावना पल है। आपका दिल तेजी से धड़कता है, उंगलियां माउस पर मंडराती हैं और मन में सवालों का भंवर उठता है। क्या यह सही समय है? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? क्या मेरा सेटअप परफेक्ट है? मैं भी इस उलझन से गुजरा हूं। शुरुआत में मैं हर बार एक परफेक्ट सेटअप की तलाश में रहता था।
मैं सोचता, अगर सारे इंडिकेटर्स हरे हो जाएं, आरएसआई सही लेवल पर हो, मूविंग एवरेज क्रॉस हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तभी मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन सच यह है कि बाजार में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर ट्रेड एक जोखिम है, एक संभावना है। मैंने अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी को बेहद आसान बनाया। अगर ट्रेंड साफ है, कीमत मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में है और मोमेंटम मेरे पक्ष में है, तो मैं बिना हिचक ट्रेड लेता हूं। लेकिन उस पल मेरा ध्यान मेरे सिस्टम से ज्यादा मेरे मन पर होता है। अगर मैं डर रहा हूं या पिछले नुकसान की छाया मेरे दिमाग पर है, तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि एक अशांत मन सही सेटअप को भी बर्बाद कर देता है। मैं आपको अपनी एक और कहानी सुनाता हूं। मैंने एक बार एक ट्रेड लिया जब चार्ट पर सब कुछ सही लग रहा था। कीमत 200 पीरियड मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर थी, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा था और वॉल्यूम में तेजी थी। लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैंने सोचा, क्या पता यह सेटअप फेल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते भी नुकसान उठाया था और मैंने आधे अधूरे मन से ट्रेड लिया। नतीजा, कीमत थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि एंट्री का फैसला तकनीक से ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मेरी सलाह, अपने लिए एक साफ सिस्टम बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपट्रेंड में हैं, तो सपोर्ट जोन पर कैंडल की पुष्टि का इंतजार करें। अगर डाउन ट्रेंड है, तो रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन देखें। लेकिन सबसे जरूरी, उस पल में अपनी भावनाओं को परखें। क्या आप शांत हैं? क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। मैंने अपने सिस्टम को और आसान बनाया। मैं सिर्फ 3 चीजें देखता हूं: ट्रेंड की दिशा, कीमत का जोन और मोमेंटम। अगर ये तीनों मेरे पक्ष में हैं, तो मैं एंट्री लेता हूं। अगर नहीं, तो मैं इंतजार करता हूं। मैंने अपने चार्ट पर सिर्फ 2 मूविंग एवरेज 50 और 200 और एक वॉल्यूम इंडिकेटर रखा। इससे मेरी सोच साफ रहती है और मैं बाजार के शोर में नहीं उलझता। मैंने एक और तकनीक अपनाई। हर ट्रेड से पहले मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की गणना करता हूं। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1 से 2 से बेहतर नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। यह नियम मुझे अनुशासित रखता है और मेरे नुकसान को सीमित करता है। आपसे सवाल, क्या आप अपने अगले ट्रेड में एक साफ सिस्टम का पालन करेंगे? क्या आप अपनी भावनाओं को अपने सिस्टम से अलग रख सकते हैं? अगर हां, तो आप तैयार हैं उस हिस्से के लिए, जो ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। चौथा कदम, एग्जिट की कला। अनुशासन से जीत हासिल करें। एंट्री तो बस शुरुआत है दोस्तों। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपकी पोजीशन बाजार में चल रही होती है, आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट चमक रहा होता है और मन में एक उत्साह की लहर दौड़ती है। लेकिन अचानक कीमत थोड़ा पीछे हटती है और वह उत्साह डर में बदल जाता है। क्या अब निकल जाऊं? कहीं सारा प्रॉफिट गायब न हो जाए। मैंने भी यह गलती अनगिनत बार की। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। मैंने एक शानदार सेटअप पर ट्रेड लिया। कीमत मेरी दिशा में तेजी से बढ़ रही थी। मैं खुश था, मन में उत्साह था। मैंने सोचा, यह ट्रेड तो मेरे लिए जैकपॉट है। लेकिन तभी एक छोटा सा रिवर्सल हुआ। मेरे मन में डर ने घर कर लिया। मैंने सोचा, अब यह पलट जाएगा और मेरा सारा प्रॉफिट चला जाएगा, और मैंने जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर दी। और फिर बाजार मेरी दिशा में ही दौड़ता चला गया। मैंने उस दिन न सिर्फ प्रॉफिट गंवाया, बल्कि एक बड़ा मौका भी खो दिया। और वह मौका मैंने इसलिए खोया क्योंकि मेरे पास एग्जिट की स्पष्ट योजना नहीं थी। एग्जिट का नियम आसान है, लेकिन उसे मानना सबसे मुश्किल। मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया। मैं ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लेता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, मेरा प्रॉफिट टारगेट कहां होगा। अगर ट्रेंड मजबूत है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन यह सारे फैसले मैं ट्रेड से पहले करता हूं, न कि ट्रेड के बीच में। क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हैं, आपका दिमाग आपको उलझाने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ा और रुक जाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब निकल लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये सारी आवाजें आपके भीतर से आती हैं। मैंने एक बार एक ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को नजरअंदाज किया, क्योंकि मुझे लगा कि बाजार वापस आएगा। मैंने सोचा, बस थोड़ा और इंतजार और यह मेरी दिशा में जाएगा। लेकिन बाजार नहीं रुका। मेरा नुकसान 2 गुना हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि एग्जिट इमोशंस से नहीं, अनुशासन से तय होता है। मेरी सलाह, अपने सिस्टम को अपना बॉस बनने दें। अगर आपने तय किया कि 2% रिस्क
और 5% प्रॉफिट टारगेट है तो उसका पालन करें। भावनाएं आपको भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप अपने नियमों से चिपके रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अप ट्रेंड में हैं और कीमत आपके टारगेट तक पहुंच गई है तो बाहर निकल जाए। अगर कीमत आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है तो बिना पछतावे के स्वीकार करें। मैंने एक और तकनीक अपनाई। मैं अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करता हूं। हर ट्रेड के बाद मैं लिखता हूं कि मैंने क्यों एग्जिट किया, क्या मेरे नियमों का पालन हुआ और क्या मैंने अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी होने दिया। यह रिकॉर्ड मेरे लिए एक गुरु की तरह काम करता है। मैंने एक और चीज शुरू की। मैं हर ट्रेड के बाद अपने आप से पूछता हूं, क्या मैंने अपने सिस्टम का सम्मान किया? अगर जवाब हां है तो मैं खुद को पीठ थपथपाता हूं, चाहे ट्रेड का नतीजा कुछ भी हो। अगर जवाब नहीं है तो मैं अपनी गलती को लिखता हूं और उससे सीखता हूं। आपसे सवाल, क्या आप अपने अगले ट्रेड में अपने सिस्टम का पालन करेंगे, चाहे आपका मन कुछ भी कहे? क्या आप अपने नियमों को अपने डर और लालच से ऊपर रख सकते हैं? अगर हां, तो आप एक सच्चे ट्रेडर बनने की राह पर हैं। 5वां कदम, ट्रेंड के साथ बहे। बाजार को गले लगाए दोस्तों। ट्रेडिंग में जीत का मतलब है बाजार की गति के साथ तालमेल बिठाना। यह वैसा ही है जैसे आप एक नदी में तैर रहे हों। अगर आप नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप बहाव के साथ चलें तो आप आसानी से दूर तक जा सकते हैं। ट्रेंड के साथ चलना मतलब है बाजार की दिशा को स्वीकार करना। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो उसके साथ चलें, अगर नीचे आ रहा है तो उसकी गति को समझें। मैंने कई बार देखा है कि लोग छोटे छोटे रिवर्सल से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रेंड मजबूत है तो ये रिवर्सल सिर्फ बाजार की सांसें हैं। मैंने एक बार एक अप ट्रेंड में ट्रेड लिया। कीमत मेरे सपोर्ट जोन पर थी और मूविंग एवरेज मेरे पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही कीमत थोड़ा पीछे हटी, मैं घबरा गया। मैंने सोचा कहीं ये ट्रेंड खत्म ना हो जाए, और मैंने पोजीशन बंद कर दी। और फिर बाजार फिर से ऊपर चला गया। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेंड मेरा दोस्त है और मुझे उस पर भरोसा करना होगा। मैंने खुद को सिखाया कि अगर ट्रेंड मेरे पक्ष में है तो मुझे धैर्य रखना है, तब तक जब तक बाजार खुद मुझे संकेत न दे कि अब दिशा बदल रही है। उदाहरण के लिए, अगर मैं अब ट्रेंड में हूं और कीमत मेरे सपोर्ट जोन को तोड़ देती है तो मैं बाहर निकल जाता हूं, लेकिन अगर ट्रेंड बरकरार है तो मैं छोटे मोटे रिवर्सल से नहीं घबराता। मैंने एक साधारण नियम बनाया, अगर ट्रेंड साफ है तो मैं उसकी दिशा में रहता हूं, अगर बाजार रेंज में है तो मैं सावधानी से ट्रेड करता हूं, और अगर ट्रेंड साफ है तो मैं उसकी दिशा में रहता हूं। बदल रहा है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करता हूं। यह नियम मेरे लिए गेम चेंजर रहा। मैंने एक और चीज सीखी, ट्रेंड के साथ चलने का मतलब है बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना। मैंने एक बार एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड लिया। कीमत लगातार नीचे जा रही थी, लेकिन मेरे मन में एक उम्मीद थी कि यह अब उछाल लेगा। मैंने अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया और नतीजा, मेरा नुकसान बढ़ता चला गया। उस दिन मुझे समझ आया कि बाजार को मेरी उम्मीदों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ उसकी गति के साथ चलना है। मैंने एक और तकनीक अपनाई। मैं अपने चार्ट्स पर ट्रेंड लाइंस खींचता हूं। यह मुझे ट्रेंड की दिशा और ताकत को समझने में मदद करता है। अगर कीमत मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर है और हायर हाई बना रही है तो मैं अप ट्रेंड में रहता हूं। अगर कीमत ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो मैं सतर्क हो जाता हूं। यह साधारण तकनीक मेरे लिए बहुत प्रभावी रही। आपसे एक सीधी बात, अगली बार जब आप ट्रेड में हो और कीमत थोड़ा पीछे हटे तो अपने सिस्टम पर भरोसा रखें, ट्रेंड के साथ बहें और आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। 6वां कदम, ट्रेडिंग, एक मानसिक यात्रा। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे मेरे असली स्वरूप से मिलवाया। हर ट्रेड एक सबक था। हर नुकसान ने मुझे मेरी कमजोरियां दिखाई। हर प्रॉफिट ने मुझे धैर्य और अनुशासन सिखाया। ट्रेडिंग एक दर्पण है दोस्तों, यह आपको आपका असली चेहरा दिखाती है। शुरुआत में मैं भी आपकी तरह था, हर चार्ट में मौके ढूंढता था, हर ट्रेड से बड़ी उम्मीदें लगाता था। मैं सोचता था कि एक सही स्ट्रैटेजी मुझे रातों रात अमीर बना देगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि बाजार को बदलना मेरे बस में नहीं। मैं सिर्फ अपने फैसलों को, अपनी सोच को बदल सकता हूं। मैंने एक बार एक ट्रेड में भारी नुकसान उठाया क्योंकि मैंने बाजार को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की। मैंने सोचा यह कीमत अब ऊपर जाएगी
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बाजार ने मेरी नहीं सुनी। उस नुकसान ने मुझे सिखाया कि बाजार का सम्मान करना होगा। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। यह आपके डर को काबू करना, आपके लालच को थामना और हर पल में सच्चाई को स्वीकार करना सिखाती है। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाना है। मैंने एक बार एक ट्रेड लिया जो मेरे लिए बहुत खास था। मैंने अपने सिस्टम का पूरी तरह पालन किया। मैंने ट्रेंड को समझा, सही समय पर एंट्री की और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सख्ती से फॉलो किया। वह ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ, लेकिन असली जीत वह प्रॉफिट नहीं थी। असली जीत थी मेरे मन की शांति, मेरा आत्मविश्वास और मेरे अनुशासन का इनाम। मैंने एक और चीज सीखी। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है हर नुकसान को एक सबक की तरह देखना। मैंने अपनी हर गलती को लिखा, उसका विश्लेषण किया और उससे सीखा। आज जब मैं अपने पुराने ट्रेड्स देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हर नुकसान ने मुझे एक बेहतर ट्रेडर बनाया। मैंने एक और तकनीक अपनाई। मैं हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की समीक्षा करता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने कहां अच्छा किया, कहां गलती की और अगले हफ्ते के लिए क्या सुधार करना है। यह प्रक्रिया मुझे लगातार बेहतर बनाती है। आपसे एक वादा, अगर आप ट्रेडिंग को एक मानसिक यात्रा के रूप में देखेंगे, तो आप न सिर्फ बाजार में टिकेंगे, बल्कि जिंदगी में भी एक मजबूत इंसान बनेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, यह खुद को जीतने की कला है। दोस्तों, ट्रेडिंग का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात सीखी है, चाहे वह अपनी सोच को साफ करना हो, ट्रेंड के साथ बहना हो या अनुशासन के साथ एंट्री एग्जिट करना हो, तो आप पहले से बेहतर ट्रेडर बन चुके हैं। अब समय है इस सीख को अपने अगले ट्रेड में आजमाने का। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत है। अगर यह आपको प्रेरित करता है तो अभी इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख क्या रही है। क्या वह एक नुकसान था जिसने आपको धैर्य सिखाया, या एक प्रॉफिट जिसने आपको अनुशासन की ताकत दिखाई? क्या वह एक पल था जब आपने अपने डर को हराया? और अगर आप हर हफ्ते ऐसी गहरी और प्रैक्टिकल बातें सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ बाजार का खेल नहीं, यह आपके भीतर का खेल है। और इस खेल में वही जीतता है जो अपने मन को जीत लेता है। चलिए आज से एक नई शुरुआत करें। अपने अगले ट्रेड में अपनी सीख को लागू करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने क्या नया सीखा। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।